वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, मैं पंकज जैन आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इंट्राडे में अगर ध्यान रखें सही स्टॉक्स पे तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक्चुअली चारों तरफ शोर है जिससे आपको बचना है। आज हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कौन से 3 स्टॉक है जो आपके लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं ट्रेडिंग में। तो उसमें आपने 3 नाम देखे थे, रूट मोबाइल, केमकॉन और भारती एयरटेल। आप हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में भी सोच सकते हैं कि वो भी शेयर गिरा हुआ है। तो करना क्या था आपको, हम आपसे कह रहे थे कि वीकली हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखें। अगर आपको लगता है वीकली हाई बहुत दूर है और आप हैंडल कर पाएंगे तो डे के हाई पे बाइंग लगा के रख सकते थे। अब आप अगर 4 स्टॉक्स में हाई पे बाइंग लगा के रख रहे हैं तो ये मत समझिए कि चारों में बाइंग एक्टिवेट होगी। हार्डली आपका एक शेयर में बाइंग एक्टिवेट हो जाए वो भी काफ़ी होगी, लेकिन आज के दिन तो 2-2 शेयर्स में बाइंग एक्टिवेट हो गई। आपने देखा कि रूट मोबाइल 722-725 रुपये से चल के सीधा 768 तक पहुंच गया था। 5 से 6% का मूवमेंट आ गया था, जहां पे 2 से 3% का प्रॉफिट बुक करना बहुत आसान था। ऐसे ही अगर हम केमकॉन की बात करें तो 412-415 से ये सीधा चला और 440 तक का हाई बना दिया इसने। 7% तक की तेज़ी दिख गई थी, जहाँ से 3 से 4% का प्रॉफिट बुक करना पॉसिबल है। अब पूरा घटनाक्रम कैसा रहा कि क्यों लोग केमकॉन से या रूट मोबाइल से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि रूट मोबाइल 366 का इश्यू प्राइस था और 730 कहीं खुला, वहाँ से भागा सीधा 970-980 रुपये का लेवल इसने दिखा दिया था। अब जब इस तरीके से किसी की रैली मिस हो जाती है तो लोग डेस्परेट होते हैं कि हमको इसमें एंट्री करनी है। तो जैसे ही वो 970 से 870 आया, लोगों ने खरीदना शुरू किया। 820 आया, वहाँ पे एवरेज किया, फिर वो 770 आके खड़ा हो गया। वहाँ पे एक बड़ा नुकसान सा नज़र आ रहा था, लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। वो चला गया था 680 रुपये के आसपास और वहाँ से रिकवर करते करते आया है अभी 740 आया था एक दिन। तो जब बहुत बड़ी गिरावट आ जाए तो आप जो भी जंप आया है वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। एक बार वहाँ से लुढ़का सीधा नीचे आ गया, दोबारा चला, 740 का हाई तोड़ा और आज 768 का हाई बनाया। लेकिन आज सेलिंग वैसे नहीं आई। आज निफ्टी 100 पॉइंट प्लस थी, वहाँ से 30 पॉइंट माइनस हो गई, तब भी रूट मोबाइल में वैसी सेलिंग नहीं आई। वो 770 से गिरा तो 750 पे आके खड़ा हो गया, इससे नीचे नहीं गया। उससे आपको स्टॉक की मजबूती पता लगती है। हम आपको कई बार कहते हैं कि बाज़ार के गिरने में अगर कोई शेयर अभी गिर नहीं रहा है और उसमें नीचे के हर लेवल पे बाइंग आ रही है, रिकवरी आ रही है, तो फिर वो अभी तेज़ी में आ चुका है, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ऐसी हम इसकी बात करते हैं केमकॉन की। केमकॉन अब ये सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ क्यों हो गई, क्योंकि 360 रुपये के आसपास का 340 का शेयर था, ये 730 रुपये पे लिस्ट हो गया था और लिस्टिंग के दिन ही इसमें सेलिंग आई अच्छी खासी और शाम तक ये 590 रुपीज़ पे जाके क्लोज हुआ। अब 590 पे सबको लगा कि इतना अच्छा ऊपर लिस्ट हुआ है, तो एक बार अगर आपने 730 रुपये का रेट देख लिया, प्राइस देख ली, तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि वापस उधर ही जाएगा। लेकिन अभी जाएगा बाद में जाएगा ये पता नहीं था। 580 में लिया, 580 से जब आप लेके बैठ गए और अगर आपके दिमाग में लालच है तो जाहिर है आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे। 580 पे लिया, फिर वो 540 हो गया, आपने वहाँ भी एवरेज किया, 510 हो गया, आपने वहाँ भी एवरेज किया, ये तो 470 हो गया। 470 से आपने सोचा आप भगवान करे न गिरे, लेकिन ये पूरी बेदर्दी से 395-98 तक आ गया था और तब देखते देखते पता भी नहीं लगा लोगों की 600 रुपये का शेयर 400 रुपये दिखा चुका है। लगभग 50% की गिरावट हो चुकी है। ऐसे में आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज है वो क्यों काम करती है। जब हम आपसे कहते हैं कि 10-10 दिन का गैप रख के खरीदिए, और मिड एंड स्मॉल कैप में तो हम आपको 30-30 दिन का गैप रखने को भी कहते हैं। तो ये तो चलो बाज़ार अच्छा है और निफ्टी नीचे जाके वापस रिकवर करके 12,000 के लेवल पे आ गई। अगर बहुत बुरा भी होता ना
तो 3 महीने तक लगातार बाजार गिरता रहता है, उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग आने लगती है। तो तीसरे महीने तक आपको बेस्ट रेट में एंट्री पॉसिबल हो जाती है। तो अगर 10-10 दिन के गैप से भी केमकॉन में अगर किसी ने बाइंग की है तो वो उसमें उलझे क्यों नहीं, क्योंकि 580 पे जो खरीदे थे, समझो 10 शेयर 5,800 के, मैं मान लेता हूँ चलो 6,000 के, फिर 540 में आपने 20 शेयर खरीदने की कोशिश की, वो हो गए आपके 10 से 11,000 के, तो 6,000 11,000 17,000 रुपया हो गया, और अभी तक आपके पास 30 शेयर्स हैं। और उसके बाद जब वो 400 चला गया तो 400 पे 410 पे 420 के बीच में कहीं आपने बाइंग की, आप बॉटम उठा लेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। 395 पे खरीद लूँ, ऐसे नहीं सोचना है आपको, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसको शाम तक गिरने दो, और जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि अब काफ़ी गिरावट हो गई, वहाँ पे एक टुकड़ा खरीदा, हो सकता है आगे और भी नीचे खरीदने का मौका आपको मिल जाए। तो 420 का एवरेज मान लूँ मैं, वहाँ पे आपने 30 शेयर खरीदे, वो लगभग 12 से 13,000 के थे। टोटल 30,000 रुपये में आपने 60 शेयर खरीद लिए, तो आपका एक शेयर कितना हो गया, 500 रुपये का। अब आप वहाँ पे 50 शेयर भी खरीद सकते थे, जहाँ 400 का लेवल आ जाता है वहाँ पे आप 50 शेयर भी खरीद सकते हैं। तो अगर 20,000 के वो शेयर आप खरीदते हैं तो टोटल 37,000 में आपके पास कितने शेयर्स हो जाते हैं, 80 शेयर्स। अब 37,000 के 80 शेयर्स हों तो आप हिसाब लगाइए, 450 रुपये के आसपास का आपका एक शेयर होगा। अब आज ही वो 440 चला गया था, एक टुकड़ा आप वहाँ पे बुक करते हैं, और फिर आगे आपकी तैयारी है 480, 550 और 650 पे भी सेल करने की। मतलब बाज़ार का कंट्रोल आपके हाथ में रखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 440 दिखा दिया और यहाँ से वापस वो 400 हो जाए, तब तक हम बैठ के देखते ही रह जाएं। हमेशा ही हर उतार चढ़ाव का एक छोटा सा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, ये इमोशनली साइकोलॉजिकली आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आप हमारे शॉर्ट वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि वहाँ पे अगले दिन के लिए जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं उन पे हम नज़र रखने को कहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि अच्छे स्टॉक जो सही लेवल पे मिल रहे हैं, जिनमें एकदम से रिवर्सल पॉसिबल है, अगर वहाँ पे हमारी एंट्री हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे ये कहूँ कि रूट मोबाइल में या केमकॉन में उधर हैप्पीएस्ट माइंड जो आज और भी नीचे चला गया, लेकिन कल परसों में उसकी बारी आ जाएगी। हम इसकी बात करें बायर क्रॉप, वो और नीचे चला गया, तो आने वाले 3 दिनों में उसकी बारी आ जाएगी। आपकी नज़र होनी चाहिए गिद्ध की तरह, बाज की तरह, वो नज़र रहेगी। तो जैसे ही पलट के भागना शुरू करेगा वहाँ आप अपनी पोजीशन बना लेंगे और अच्छे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। जैसे हमने कल की लाइव स्ट्रीम में 8 to 9 में बताया था कि MCX बहुत अच्छा बंद हुआ है। तो MCX बंद कहाँ हुआ था, 1790, आज 1870 तक का लेवल दिखा दिया उसने। बाज़ार में जब गिरावट आई तो वापस 760 आ गया है। तो MCX जैसे शेयर के बिहेवियर को समझ के हमको क्या समझना चाहिए, जहाँ पे भी उछाल दिखे वहाँ आधा प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए। अगर आधा प्रॉफिट जिसने भी बुक कर लिया था तो उसे कोई भी अफसोस नहीं है, वो इतना गिरने के बाद में भी माइनस में नहीं दिख रहा था, बल्कि उसको तो फिर से एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दोस्तों, मार्केट के हाथ में अपनी किस्मत मत दीजिए, अपनी किस्मत अपने हाथ में रखिए, और उसके लिए आपको इतना डरपोक नहीं बनना है कि किसी भी लेवल पे एंट्री की हिम्मत ना हो, और इतना लालची नहीं बनना है कि किसी भी लेवल पे प्रॉफिट बुक करने का मन न करे। अगर ये 2 बातें आपने दिमाग में रखी तो आप एकदम हर वक्त 100% सही हो, ये पॉसिबल तो नहीं होगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सही थोड़ा गलत होते हुए भी आप अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमारे चैनल पे आते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। शाम को 8 से 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसमें आप अपने साथ जितने भी लोगों का ग्रुप बना के साथ में देख सकें, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, कोरा पे हमारा जो प्रोफाइल है जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिंक्डइन, सभी पे हमको ज्वाइन कीजिए, और पोस्ट ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि चलते बाज़ार में बाज़ार बंद होने के बाद भी हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देते हैं जो सीधे सीधे अगले दिन आपको फ़ायदा दे सकती है। कीप वॉचिंग।